नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू संसारस्कोप। बांग्लादेश ने यूरोफाइटर टाइफून लेने का फैसला आखिर क्यों किया? ये डील इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है और इससे साउथ एशिया की एयर पावर बैलेंस कैसे बदल सकती है? चलिए पूरी बात एकदम आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आपने न्यूज़पेपर में देखा ही होगा, जैसे कि एयरफोर्स साइंस LOI विद इटलीज लियोनार्डो फॉर यूरोफाइटर टाइफून प्रोक्योरमेंट, बांग्लादेश टू बाय यूरोफाइटर टाइफून फ्रॉम इटली। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेश एयरफोर्स ने इटली की कंपनी लियोनार्डो SPA के साथ यूरोफाइटर टाइफून खरीदने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट LOI साइन किया। मतलब कि एक ऐसा लेटर होता है जिसमें कोई पार्टी फ्यूचर में डीली एग्रीमेंट करने की अपनी इच्छा को लिखित रूप में बताती है। ये सेरेमनी ढाका के एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में हुई, जहां एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और इटली के एम्बेसडर मौजूद थे। एयरफोर्स ने साफ कहा कि ये जेट्स उनकी नेक्स्ट जनरेशन मल्टी रोल कैपेबिलिटी का हिस्सा होंगे और मॉडर्नाइजेशन प्लान का एक मेजर माइलस्टोन है। अब सवाल आता है, क्यों? व्हाई डिड बांग्लादेश साइन दिस डील? बांग्लादेश की फाइटर फ्लीट काफी पुरानी हो चुकी थी। MiG-29 और चाइनीज F-7 आज की मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच नहीं हो रहे थे। फोर्सेस गोल 2030 के हिसाब से BAF को अर्जेंटली एक मॉडर्न 4.5 जन जेट चाहिए था। उन्होंने F-16, राफेल और चाइनीज J-10C पर भी विचार किया, लेकिन स्लो पॉलिटिकल क्लियरेंस, बजट इश्यूज और डिलीवरी टाइमलाइन के चक्कर में कोई डील फाइनल नहीं हो पाई। इसी दौरान यूरोप, खासकर इटली ने सीधे ढाका को टाइफून ऑफर किया और बांग्लादेश ने पहली बार वेस्टर्न हाईटेक फाइटर चुन लिया। यूरोफाइटर टाइफून दुनिया के सबसे एडवांस्ड 4.5 जनरेशन फाइटर्स में से एक है। ये ट्विन इंजन सुपरसोनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इंटरसेप्शन, एयर सुपीरियॉरिटी, स्ट्राइक सब कुछ कर सकता है। मैक 2 स्पीड, AESA राडार, मीटियोर जैसी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स, यानी कि BVR मिसाइल वो एयर टू एयर यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है जो पायलट को टारगेट को देखे बिना 20 से 300 किलोमीटर की दूरी तक हिट करने देती है, जैसे कि मीटियोर और इंडिया के पास अस्त्र मिसाइल। ये सब इसे एक डेडली और फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म बनाते हैं। और हाँ, टाइफून कोई एक देश नहीं बनाता। इटली, UK, जर्मनी और स्पेन चारों मिलकर ही प्रोग्राम चलाते हैं। बांग्लादेश के लिए ये सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, मॉडर्न एयर पावर में पहली एंट्री है। अब बात करते हैं बांग्लादेश एयरफोर्स की करंट स्थिति की। उनकी मुख्य स्ट्रेंथ 3 जेट्स पर टिकी है, MiG-29, F-7 और Yak-130। MiG-29 अब काफ़ी आउटडेटेड हो चुका है। F-7 तो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट है, आज की दुनिया में इफेक्टिव नहीं। Yak-130 एडवांस ट्रेनर है, कॉम्बैट जेट नहीं। यानी बांग्लादेश को अर्जेंटली एक पावरफुल मल्टी रोल 4.5 जेन फाइटर की जरूरत थी और टाइफून उसी गैप को भरता है। अब एक क्विक एंड शॉर्ट कंपैरिजन करते हैं इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। इंडिया के पास 1700 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं। राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 20,000, तेजस, एक मैसिव मॉडर्नाइज्ड एयरफोर्स। इसके मुकाबले बांग्लादेश के पास करीब 160 एयरक्राफ्ट हैं और फ्रंटलाइन जेट्स आउटडेटेड हैं। टाइफून आने से बांग्लादेश पहली बार एक रियल एयर डिटरेंस क्रिएट कर पाएगा, खासतौर पर बे ऑफ बंगाल में। हाँ, बैलेंस अभी भी इंडिया के फेवर में रहेगा, लेकिन बांग्लादेश क्लियरली अपने एयर पावर को अगले लेवल पे ले जा रहा है। अब एक और सवाल आता है कि बांग्लादेश ने टाइफून ही क्यों चुना? Why did बांग्लादेश चूज टाइफून? F-16 में US अप्रूवल और सैंक्शंस का रिस्क था। J-10C लेने से चाइना पर डिपेंडेंसी और बढ़ जाती। राफेल कैपेबिलिटी वाइज परफेक्ट था, लेकिन प्राइस और डिलीवरी टाइमलाइन बांग्लादेश के बजट में फिट नहीं बैठते थे। ग्रीपन E अच्छा ऑप्शन था, लेकिन एयर सुपीरियॉरिटी रोल में टाइफून जितना पावरफुल नहीं। अंत में टाइफून इसलिए चुना गया क्योंकि हाई एंड कैपेबिलिटी, यूरोपियन न्यूट्रलिटी, इटली फॉर फाइनेंसिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट और लॉन्ग टर्म मॉडर्नाइजेशन में परफेक्ट फिट। तो आखिर ये डील बांग्लादेश के लिए क्या मायने रखती है? सीधा सा जवाब, ये बांग्लादेश एयरफोर्स के इतिहास का सबसे बड़ा मॉडर्नाइजेशन स्टेप है। ये कंट्री को पहली बार वेस्टर्न एयर पावर में प्रवेश दिलाता है और रीजनल लेवल पर एक नई आइडेंटिटी देता है। इंडिया अभी भी हाइड रहेगा, लेकिन बांग्लादेश अब सिर्फ सरवाइव नहीं करेगा, वो कम्पीट करेगा और बे ऑफ बंगाल में क्रेडिबल मॉडर्न एयरफोर्स बनकर उभरेगा। टाइफून बांग्लादेश के लिए एक गेम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अगर ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और डिफेंस जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।